जैसा कि हम 11th क्लास में लॉकडाउन के पहले यूनिट एंड डायमेंशन एक टॉपिक पढ़ा चुके थे फिजिक्स में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा वो क्या होगा, आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि इसी से इसका रिलेशन। ठीक, तो हम जो है सबसे पहले क्या समझेंगे, डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस को हिंदी में हम कहते हैं दूरी, आप सभी को पता होगा, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं विस्थापन। आप लोग अगर 9th याद कीजिए, अगर आप लोग 9th क्लास में जब होंगे तो दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ी सी बेसिक आइडिया आपको होगी। दूरी बेसिकली क्या कहता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस रास्ते को तय करते हुए वहाँ जाते हैं तो उस रास्ते की कुल लंबाई ये कहलाती है, वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। विस्थापन को और गहराई से अगर समझा जाए एक बात में कहें तो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ रास्ता क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है, और कुछ क्या होता है, अधिक दूरी तय करके जाना पड़ता है। और एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक हम बहुत सारे रास्तों को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। कुछ रास्ते क्या होते हैं, लॉन्ग मेथड के होते हैं। तो अगर हम ए से बी बिंदु तक इस रास्ते से जाए, रास्ता ए से, तो हमारा दूरी क्या होगा, इस ए से बी तक जाने में हम इस रास्ते से फॉलो करके जाएं, इस रास्ते की कुल लंबाई क्या होगी, इसकी दूरी कहलाएगी। ये दूसरा रास्ता ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए हम ऐसे गए फिर ऐसे आते हुए ऐसे यहाँ पे पहुँच गए। ठीक, तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, दूसरा रास्ता हम इसको फॉलो करते हुए ना, यहाँ से लेकर ऐसे लंबाई करते करते ऐसे आए, फिर से ऐसे आए, फिर से ऐसे आते आते यहाँ, तो इस सेकेंड रास्ते की कुल जो लंबाई होगी वो क्या कहेगी, ये दूरी कहलाएगी ए और बी के बीच में जाने की। थर्ड रास्ता क्या हो सकता है कोई व्यक्ति जो है ए से बी डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, कोई व्यक्ति जो है ए से बी तक डायरेक्ट यहाँ से चलकर ऐसे भी आ सकता है ना, तो ये तीसरा रास्ता हो गया। अब देखिए ए से बी तक ये तीसरा रास्ता से तय करके आया, तो इस तीसरे रास्ते की कुल लंबाई भी क्या होगी, एक दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन हम कहते हैं सिंपल भाषा में सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। हम जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे हम रुकते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट, या क्या कहते हैं, ये अंतिम बिंदु कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु, जबकि बी क्या हो जाएगा, हम बी पे जाके पहुँचे हैं ना, ये क्या कहलाएगा, अंतिम बिंदु या बोले फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो कहलाता है वो ए और बी के बीच जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाउएवर ये जो दूरी होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ये बताना होगा कि ए से बी हम इधर की तरफ गए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बारे में, वेक्टर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे। फिलहाल समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदु इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, सबसे छोटी जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि दूरी क्या कहलाती है, ए से बी बिंदु अर्थात इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए हम जिस भी रास्ते का प्रयोग करें, ये ए से बी थर्ड रास्ते का भी प्रयोग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस से कहलाएगा। फर्स्ट रास्ते का भी प्रयोग करें तभी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस से कहलाएगा, और सेकेंड रास्ते का भी प्रयोग करें तभी डिस्टेंस। लेकिन अगर हम फर्स्ट रास्ते से जा रहे हैं तो इस रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो क्या कहना है आपको, ए इनिशियल पॉइंट और बी क्या है, फाइनल पॉइंट। इसके लिए जो शॉर्टेस्ट दूरी है अर्थात पथ 3 ये क्या कहलाएगी, इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो रास्ता ए, रास्ता 2 और रास्ता 3 तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। ठीक, तो डिस्टेंस को हम सिंपली लिख सकते हैं, और ज़्यादा परिभाषा पे हम लोग जो नहीं देंगे। डिस्टेंस को क्या समझ सकते हैं, डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक, इसको हम कह सकते हैं पथ की कुल लंबाई।
पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? वो दूरी कहलाती है। ठीक, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डिस्टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। इसमें एक दिशा भी जुड़ जाती है, जिसके बारे में हम चर्चा वेक्टर की क्वांटिटी में करेंगे। ठीक, तो अभी सिंपली आपको ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन समझने के लिए आपको ये पर्याप्त है। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सबसे छोटी दूरी क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? ए, और फाइनल पॉइंट क्या होगा? बी। इसके बीच जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, सबसे छोटी दूरी, उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आई थिंक आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया हो चुका होगा। ठीक, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अभी हम मिटा देंगे, पॉज करके वीडियो को आप इसको कॉपी कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं बताना है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं जल्दी। आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा ना। इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। सपोज डैट हम क्या कहें ना, चनपटिया से बेतिया, तो चनपटिया से बेतिया बाई रोड गए तो कितना किलोमीटर दूरी है? 16 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो अगर कोई व्यक्ति चनपटिया से बेतिया जाता है बाई रोड, तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ता है? 16 किलोमीटर दूरी। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा? 16 किलोमीटर। लेकिन अगर वही व्यक्ति चनपटिया से बेतिया गया, फिर बेतिया से कुमारबाग गया, तो उसके लिए इनिशियल पॉइंट क्या होगा? चनपटिया होगा, और फाइनल पॉइंट क्या होगा? कुमारबाग। लेकिन डिस्टेंस अगर कहा जाए तो सबसे पहले वो चनपटिया से बेतिया जा रहा है, इसका दूरी, प्लस बेतिया से क्या आ रहा है? कुमारबाग। तो इन दोनों की दूरी को जोड़ के क्या कहेंगे? इसका टोटल डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शुरू का बिंदु, मतलब शुरू वाला स्थान, और अंतिम वाला स्थान, उसके बीच जो सबसे छोटी दूरी है उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ चनपटिया शुरुआत बिंदु है, और फाइनल बिंदु क्या है? आपको कुमारबाग। तो चनपटिया और कुमारबाग के बीच जो शॉर्टेस्ट दूरी है, अर्थात 60 किलोमीटर के करीब में है, वो इसका क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। जबकि दूरी क्या कहलाएगी? चनपटिया से बेतिया प्लस बेतिया से कुमारबाग की दूरी कहलाएगी। समझे? इसको आप जस्ट सिंपल एग्जाम्पल से ले सकते हैं। अभी हमारा दूरी और डिस्प्लेसमेंट अगर क्लियर हो गया हो, डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम एस या एस वेक्टर से हम सूचित करते हैं। ये वेक्टर के चैप्टर में आपको अच्छा ढंग से क्लियर होगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे? स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। डिस्टेंस समझने के बाद हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड का जो डेफिनेशन दिया गया है वो बहुत ही सिंपल दिया गया। ये डेफिनेशन है, इसको पहले डिफाइन किया गया। स्पीड को हम ऐसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आप देख सकते हो स्पीड का जो डिफाइन किया गया है, स्पीड को सिंपली डिफाइन किया गया है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। इस कॉल क्या कहलाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। जहाँ पे भी पर शब्द का उपयोग आता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? बटा में यूज करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप बाजार में जाते हो, कोई सब्जी आप पूछते हो तो क्या कहा जाता है? 20 रुपये पर केजी। तो हम क्या समझते हैं? 20 रुपये पर केजी, मतलब बटा में रहता है। तो जहाँ भी पर शब्द का उपयोग आ जाएगा वहाँ पे आपको क्या समझना है? पर के बाद जो भी क्वांटिटी आ रही है उसको क्या लेना है? बटा में लेना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अर्थात डी बटा में क्या होगा? टोटल टाइम। हिंदी में लिख दे इसको, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाती है। यहाँ प्रति आया है और इंग्लिश में क्या आएगा? पर आएगा। तो हम देख सकते हैं प्रति इकाई समय में तय की गई। तो जहाँ बोल रहे हैं पर यूनिट टाइम आ गया तो उसको क्या रखना है? बटा में रखना है। तो इस प्रकार हम स्पीड को जो बेसिकली डिनोट करते हैं, स्पीड को हम लोग
मैथमेटिकली डिनोट करते हैं v, इसको क्या कहते हैं v। जबकि वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v वेक्टर। ये v के ऊपर अगर तीर लग गया तो इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। अदरवाइज अगर तीर हटा दिए तो क्या कहेगा, ये स्पीड कहलाएगा। तो बाय डेफिनेशन हम समझ सकते हैं स्पीड इक्वल क्या लिखा जा सकता है, डिस्टेंस अर्थात दूरी और बटे क्या होगा, टाइम टेकन। मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें जितना समय लिया गया है उसको बटा में रखना है। डिस्टेंस को हम बेसिकली सूचित कर सकते हैं छोटा डी से, और टाइम टेकन को हम डेल्टा टी से सूचित कर सकते हैं। और ये टाइम टेकन क्या है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें जो जितनी समय लगती है उसको कहाँ लिखना है, यहाँ बटा में। समझ गए। तो इस हिसाब से हम स्पीड का फॉर्मूला प्राप्त कर गए। स्पीड इसका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर जब भी आपको स्पीड निकालना हो किसी पर्टिकुलर केस में, तो आपको सबसे पहले देखना होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, टाइम इंटरवल में वो कितना दूरी तय कर रहा है। इसी को आप लेकर आसानी से निकाल सकते हो। ये फार्मूला लिखने को लिख सकते हो ना इस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि v का रिलेशन क्या है। v को लाने के लिए पहले आपको डिस्टेंस अर्थात d चाहिए, और क्या चाहिए, टाइम अर्थात डेल्टा टी चाहिए। कभी भी आपसे ये स्पीड पूछा जाए तो आपको स्पीड फाइंड नहीं करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और क्या लिखना है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा इसको फाइंड करना है। अगर ये फाइंड कर ले तो आसानी से हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। इसको सिंपल सा एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। अगर कोई कहे कि एक आदमी जो है 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका स्पीड कितना होगा, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं इफ अ पर्सन, यदि अगर कोई व्यक्ति इफ अ पर्सन ट्रेवल 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, ओके। 100 मीटर डिस्टेंस कितना सेकेंड में ट्रेवल किया है, 10 सेकेंड में। देन व्हाट इज इट्स स्पीड, मतलब तब इसकी ये चाल क्या होगी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इफ अ पर्सन ट्रेवल 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड देन व्हाट इज स्पीड। अब फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया, स्पीड हमें फाइंड करना। तो हम पहले ही बोल चुके हैं स्पीड का रिलेशन जो है बस डिस्टेंस और टाइम पे है। तो हमें जब भी स्पीड फाइंड करना हो तो स्पीड फाइंड नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कितना दिया है और उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय कितना लगा, यही आपको फाइंड करना है। और स्पीड ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में क्या लिखना है, देखिए कभी भी स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड नहीं फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन अर्थात दिया गया है क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल हम लिखेंगे पहले। अब इसको क्या लिखते हैं, डी से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर। ओके, अब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगा, इसको हम क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हैं इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड। तो हमें दो चीज़ का ज़रूरत था, वो दोनों चीज़ क्या हो गया, मिल गया है। यहाँ हो जाएगा टाइम टेकन, मतलब लिया गया समय। टेकन का अर्थ होता है लिया गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई फार्मूला हम स्पीड इक्वल टू लिख सकते हैं, स्पीड को भी आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। शुरू में आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सब चीज़ बेसिक से लिखना है, तभी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। डिस्टेंस डी अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। डी का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 100 मीटर, और टाइम का मान कितना दिया है 10 सेकेंड, और ये क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अंतिम में जो 10 मीटर पर सेकेंड आया, यही मीटर पर सेकेंड बताता है कि हम इस कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड है। यूनिट एंड डायमेंशन में आप पहले ही हम इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं कि स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट अर्थात मीटर, और टाइम टेकन अर्थात टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा।
अदरवाइज अगर आप इस यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आप स्टार मार्किंग हम कर दे रहे हैं, आपको बस यहाँ लिखना है कि स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मीटर पर क्या होगा सेकेंड होगा। अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे डिनोट करते हैं, मीटर बटे सेकेंड, ऐसे सूचित कर सकते हैं। इसको सिंपली समझ सकते हैं, स्पीड का यूनिट इक्वल टू क्या होगा, ऊपर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट अर्थात मीटर, और बटे टाइम टेकन अर्थात टाइम टेकन का यूनिट क्या होगा सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आई थिंक आपको स्पीड के बारे में बेसिक आइडिया हो गई होगी, इसका डेफिनेशन याद हो गया होगा। इसको सिंपल सा एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जब भी हम किसी वस्तु का स्पीड कैलकुलेट करने को पूछा जाए हमसे, तो हम उसके स्पीड पे ध्यान न देकर क्या ध्यान देंगे, उसके द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लग रहा है बस उसको कैलकुलेट करेंगे। और बाय द वे फार्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे। इस बात को हम बहुत बार जोर दे रहे हैं, तो इसका कुछ महत्व होगा, इसीलिए हम इस बार बात को जोर दे रहे हैं कि स्पीड नहीं कैलकुलेट करना, आपको डिस्टेंस सबसे पहले और उसको डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है इसको कैलकुलेट करना, यही करना। ठीक, अभी हम 1 से 2 न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, उसके बाद ये छोटा सा वीडियो समाप्त हो जाएगा।